हरदा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बुधवार को सत्र 2025-26 की कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र हरदा श्री बलवंत पटेल ने बताया कि इस वर्ष हरदा जिले का प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में काफी बेहतर रहा है, जो कि जिले की शैक्षणिक प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कक्षा 5वीं की परीक्षा में कुल 8,796 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें से कुल 8,508 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार कक्षा 8वीं की परीक्षा में 8,521 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिनमें से 8,245 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कक्षा 5वीं में जिले का परीक्षा परिणाम 96.73% रहा। इसमें पिछले सत्र के मुकाबले 0.14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी प्रकार कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम 96.76% रहा, जिसमें पिछले साल की तुलना में 2.64% का सुधार हुआ है। परीक्षा परिणामों में सकारात्मक सुधार का मुख्य श्रेय शिक्षकों के कड़ी परिश्रम और प्रशासनिक सक्रियता को दिया जा रहा है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन द्वारा पूरे सत्र के दौरान शैक्षणिक गतिविधियों की निरंतर समीक्षा की गई। साथ ही स्कूलों के सतत आकस्मिक निरीक्षण से शैक्षणिक व्यवस्था में कसावट आई है। विभागीय अमले द्वारा विद्यालयों के नियमित निरीक्षण और अकादमिक गतिविधियों के उन्नयन के प्रयासों ने इस सफलता की राह आसान की। प्रशासनिक मार्गदर्शन और जमीनी स्तर पर शिक्षकों के तालमेल से हरदा जिले ने प्रदेश में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। सड़क हादसों में घायलों की करें त्वरित मदद। कलेक्टर मध्य प्रदेश शासन द्वारा मोटर वाहन से जुड़ी गंभीर दुर्घटनाओं के पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करके और दुर्घटना के बाद महत्वपूर्ण गोल्डन आवर के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल या ट्रामा सेंटर पहुंचकर पीड़ित की जान बचाने वाले राहगीर योजना के तहत पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि योजना के तहत घायलों की सहायता करें और महत्वपूर्ण समय में उन्हें अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाएं। उन्होंने बताया इस प्रक्रिया के दौरान सहायता करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की पुलिस कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा। सहायता करने वाले व्यक्ति को योजना के तहत पुरस्कृत किया जाएगा। योजना का उद्देश्य आम जनता को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की जान बचाने के लिए दूसरों को भी प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। कलेक्टर जैन ने बताया योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जिसने मोटर वाहन से जुड़ी गंभीर दुर्घटना के पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करके दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल पहुंचकर चिकित्सा उपचार प्रदान करके उसकी जान बचाई हो, पात्र होगा। ऐसे व्यक्ति को जिला स्तर पर मूल्यांकन के पश्चात इनाम प्रदान किया जाएगा। मोटरयान अधिनियम की धारा 2(12) के अनुसार गोल्डन आवर का तात्पर्य किसी गंभीर चोट के बाद 1 घंटे की वह अवधि जिसके दौरान शीघ्र चिकित्सा देखभाल प्रदान करके जीवन बचाने की सबसे अधिक संभावना होती है। गंभीर दुर्घटना मोटर वाहन से जुड़ी कोई भी सड़क दुर्घटना जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित को उपचार के दौरान अस्पताल द्वारा मृत्यु अथवा गंभीर स्थिति का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, बड़ी सर्जरी होना, कम से कम 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहना, मस्तिष्क की चोटें, रीढ़ की हड्डी की चोटें, उपचार के दौरान पीड़ित की मृत्यु गंभीर दुर्घटना की श्रेणी में आएगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भूकंप आपदा जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण जारी। तीसरे दिन भूकंप अनुक्रिया एवं प्रतिक्रिया निकासी खोज एवं बचाव संबंधी प्रशिक्षण दिया। भूकंप पूर्व तैयारी एवं क्षमता वर्धन कार्यक्रम के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में भूकंप आपदा जोखिम प्रबंधन एवं ध्वस्त संरचना खोज एवं बचाव का 5 दिवसीय प्रशिक्षण 23 से 27 मार्च तक शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में जिले के महाविद्यालय के प्रोफेसर, प्राचार्य, विद्यालय के प्रतिनिधि, ग्रामीण एवं शहरी निकाय के अधिकारी, राष्ट्रीय क्रेडिट और कोर होमगार्ड, SDRF, सिविल डिफेंस वॉलंटियर एवं स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। संयुक्त कलेक्टर सतीश राय के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण के तृतीय दिन के प्रथम सत्र में प्लाटून कमांडर होमगार्ड हरदा JL कोठारी ने हाइपरथर्मिया, ट्राइस, CPR, भूकंप अनुक्रिया एवं प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण में प्लाटून कमांडर जबलपुर संदीप चौधरी ने निकासी, खोज, बचाव, हताहतों का परिवहन और चिकित्सा सहायता की जानकारी दी। प्रशिक्षण के तृतीय दिवस के द्वितीय सत्र में प्लाटून कमांडर होमगार्ड हरदा कोठारी ने CSSR खोज एवं बचाव खोज रणनीति सिद्धांत प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्लाटून कमांडर जबलपुर चौधरी ने नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन उपकरणों की सिखलाई विषय पर
जिला चिकित्सालय हरदा के डॉक्टर मनीष शर्मा ने प्रथम उपचार एवं सीपीआर और सिविल इंजीनियर शुभम आर्य ने भूकंप रोधी बिल्डिंग निर्माण एवं मटेरियल गुणवत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में प्लाटून कमांडर होमगार्ड JL कोठारी, हवलदार स्टोरमैन दीपक ठाकुर, आरक्षक कैलाश तोमर, होमगार्ड SDRF के जवान और संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। हरदा 25 मार्च 2026 सचिव कृषि उपज मंडी हरदा ने जिले के किसानों को सूचित किया है। कृषि उपज मंडी हरदा में 27 मार्च से 3 अप्रैल तक कृषि उपजों की नीलामी कार्य बंद रहेगा। उन्होंने बताया 27 मार्च शुक्रवार को श्री रामनवमी, 28 मार्च शनिवार को महाकर चतुर्थ, शनिवार 29 मार्च को रविवार, 30 मार्च को सोमवार व्यापारिक लेखाबंदी और बैंक क्लोजिंग, 31 मार्च मंगलवार को महावीर जयंती, 1 अप्रैल बुधवार को बैंकों द्वारा लेन देन नहीं करने, 2 अप्रैल गुरुवार को श्री हनुमान जयंती और 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे का अवकाश होने के कारण मंडी प्रांगण हरदा में नीलामी कार्य बंद रहेगा। उन्होंने किसानों से अपील की वे अपनी कृषि उपज 27 मार्च से 3 अप्रैल तक विक्रय हेतु नहीं लावें। संकल्प से समाधान अभियान के तहत 26 मार्च को लगेगा जिला स्तरीय शिविर। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए संकल्प से समाधान अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अभियान के चौथे चरण के तहत 26 मार्च को जिला स्तरीय शिविर नगर पालिका परिषद हरदा में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। शिविर में जिले के सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित रहकर पूर्व के शिविरों में प्राप्त लंबित आवेदनों और नए प्राप्त होने वाले आवेदनों का मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित करेंगे। शिविर में पिछले चरणों में स्वीकृत हुए प्रकरणों के पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र और हित लाभ वितरित किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष के समापन के दृष्टिगत बैंकर्स की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कलेक्टर सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए बैंकों में लंबित विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्वरोजगार योजनाओं के ऋण प्रकरणों का 31 मार्च तक आवश्यक रूप से निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार की दिशा में जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। किसी भी बैंक में बगैर किसी उचित कारण से ऋण प्रकरण लंबित ना रहे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए जिले में कार्य करने की आवश्यकता है। बैठक में बैंक पर ऋण प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान CEO जिला पंचायत श्रीमती अंजलि जोसेफ जोनाथन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी जिलाधिकारी श्री श्रवण S, नाबार्ड के प्रतिनिधि राहुल कुशवाहा, SBI हरदा के मुख्य प्रबंधक श्री V नाथ झा, जिला अग्रणी बैंक अधिकारी मनोज पवार सहित बैंकर्स और अन्य विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।